नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं हमारी भारतीय संस्कृति की वो कहानियां जो सिर्फ धर्म ही नहीं, जीने की कला भी सिखाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि नारी शक्ति, प्रेम, त्याग और धैर्य की मिसाल है। तो चलिए आज सुनते हैं सावित्री और सत्यवान की वो अमर प्रेम कथा, जो हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हजारों सुहागन महिलाएं श्रद्धा से याद करती है। एक समय की बात है, मद्र देश के राजा अश्वपति के पास सब कुछ था, धन, शान, राज्य, बस एक कमी थी, संतान की। उन्होंने देवी सावित्री की तपस्या की और कुछ समय बाद देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर और तेजस्विनी बेटी का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री सिर्फ सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठा और सहस्विनी भी थी। राजकुमारी होते हुए भी उसमें जरा भी अहंकार नहीं था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने स्वयंवर रखने का सोचा, लेकिन सावित्री ने कहा, पिताश्री, मैं अपना जीवन साथी खुद अपने धर्म, अपने विवेक से चुनना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी और सावित्री स्वयंवर यात्रा पर निकल पड़ी। जंगलों से गुजरते हुए एक दिन सावित्री को सत्यवान दिखाई दिए, जो कि एक वनवासी राजकुमार थे और अपने अंधे पिता दयुमत सेन के साथ तपस्या में जीवन बिता रहे थे। सत्यवान का सहज व्यवहार, उनका धर्म, उनकी सेवा भावना देखकर सावित्री ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि यही मेरे पति है। पर जैसे ही सावित्री वापस आई, नारद मुनि ने उनके पिताजी को बताया, सत्यवान तो बहुत ही अल्पायु है, सिर्फ 1 साल का जीवन बचा है उसके पास। ये सुन सावित्री के पिताजी ने उनको ये शादी करने से मना किया, जिस पर सावित्री ने कहा, मैं पहले ही चयन कर चुकी हूँ। सत्यवान ही मेरे पति है और मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। राजा अश्वपति ने ना चाहते हुए भी सावित्री और सत्यवान का विवाह करवा दिया। सावित्री ने सत्यवान के साथ जंगल में अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया, सास ससुर की सेवा करना, दिन भर काम और तपस्या करना बिना किसी शिकायत के। पर सावित्री हर दिन उस दिन को याद रखती थी जब सत्यवान के प्राण निकलने वाले थे। उस दिन के 3 दिन पहले सावित्री ने व्रत रखना शुरू किया, बिना अन्न, बिना जल, सिर्फ तप और भक्ति के साथ। और फिर आई ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि। सुबह सुबह सावित्री ने स्नान किया, व्रत धारण किया और श्रद्धा से वट वृक्ष की पूजा की। मन में एक शब्द और एक ही संकल्प, मेरा व्रत, मेरा विश्वास, मेरा सत्यवान। फिर सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वन में लकड़ियां काटने चली गई। सूरज धीरे धीरे सिर पर आया ही था, तभी अचानक सत्यवान ने अपने सिर को पकड़कर कहा, सावित्री, मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। और कुछ ही देर में सत्यवान मूर्छित होकर गिर गए। सावित्री का चेहरा पहली बार कांप उठा, लेकिन विश्वास अब भी उतना ही मजबूत था। तभी एक गहरा अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में प्रकट हुए मौत के देवता यमराज। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पास लिया और जाने लगे, पर सावित्री ने देखा और बिना देर किए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज रुक कर बोले, देवी, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, वापस जाओ। पर सावित्री की आंखों में कोई डर नहीं था, उसके कदमों में कोई कंपन नहीं थी। उसने बस एक ही बात कही, जहां तक मेरे पति जाते हैं वहां तक मेरा धर्म जाता है। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चलते जा रहे थे और सावित्री बिना रुके उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। यमराज रुककर बोले, देवी, तुम समझदार हो, तुमने पत्नी धर्म निभाया, अब वापस जाओ, तुम ये रास्ता नहीं चल सकती हो। सावित्री ने विनम्रता से कहा, धर्म और प्रेम की यात्रा में कोई थकान नहीं होती प्रभु। जहां तक पति जाए वहां तक पत्नी का धर्म जाता है। यमराज कुछ देर मौन रहे और फिर बोले,
तुम्हारी बात ने मुझे प्रभावित किया है सावित्री। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो कोई भी एक वरदान, परंतु पति का जीवन नहीं। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे सास ससुर जो अंधे और राज्य से वंचित है, उनकी दृष्टि वापस मिले और उन्हें उनका राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। तुम्हारे सास ससुर को दृष्टि भी मिलेगी और उनका राज्य भी। यमराज फिर चलते रहे, पर सावित्री अब भी उनके पीछे थी। यमराज ने फिर रोका, तुम अब भी यहाँ हो। सावित्री ने मधुर स्वर में कहा, मैं सिर्फ एक पतिव्रता नहीं, मैं एक धार्मिक स्त्री भी हूँ। मुझे ये यात्रा अधूरी छोड़नी नहीं आती। यमराज फिर प्रसन्न हुए और कहा, एक और वरदान मांग लो, पर पति का जीवन नहीं। सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने मुस्कुरा कर कहा, तथास्तु। तुम्हारे पिता को 100 पुत्र होंगे। यमराज फिर चलते रहे, लेकिन सावित्री अब भी उसी दृढ़ता से उनके पीछे चली जा रही थी। यमराज ने तीसरी बार पूछा, तुम अब तक मेरे साथ क्यों हो सावित्री? सावित्री ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, जब तक पति की आत्मा लौट नहीं जाती, तब तक एक पतिव्रता का विश्वास भी लौट कर नहीं जाता। एक और वरदान दीजिए महाराज। यमराज बोले, मांग लो तीसरा वरदान, पर ध्यान रहे पति का जीवन नहीं। सावित्री ने तीसरा और अंतिम वरदान मांगा, मुझे 100 संतानों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तीसरा वरदान भी दे दिया था, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे पीछे चली जा रही थी, बिना रुके, बिना थके। यमराज एक बार फिर रुक गए और उन्होंने गहन स्वर में कहा, देवी, अब तो वापस जाओ। तुमने 3 वरदान पाए हैं और तुम बहुत समझदार हो। तब सावित्री ने शांत लेकिन दृढ़ता भरे स्वर में कहा, महाराज, आपने मुझे वरदान दिया है कि मैं 100 संतानों की माँ बनूं। लेकिन माँ तो तभी बन सकती हूँ जब पति जीवित हो। आपने मुझे पुत्रवती बनाया, अब मुझे पति से अलग कैसे कर सकते हैं? यमराज अब सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने गहन निगाहों से सावित्री की तरफ देखा और मन ही मन में मान गए, ये कोई साधारण नारी नहीं, ये तो धर्म का रूप है। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, सावित्री, तुमने अपने धर्म, अपने प्रेम और अपनी बुद्धि से मृत्यु पर विजय पाई है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जाओ, तुम्हारा सत्यवान अब जीवित है। और तभी जंगल के उस कोने में सत्यवान ने आंखें खोली, जैसे नींद से जागा हो। उसने देखा सावित्री उसके सामने थी, जिसकी आंखों में आंसू तो थे लेकिन मुख पर मुस्कान थी। सावित्री, मैं जिंदा हूँ। सावित्री ने बस उसका हाथ थामा और मन ही मन में अपने व्रत, अपनी श्रद्धा और अपने प्रेम को प्रणाम किया। इस प्रकार सावित्री ने अपनी बुद्धि, धर्म और दृढ़ता से यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए। तब से लेकर आज तक हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख शांति के लिए ये व्रत श्रद्धा से करती है। सावित्री के इस अमर प्रेम और त्याग को कोटि कोटि प्रणाम। अब हम श्रद्धा, समर्पण और प्रेम के साथ सावित्री माता की आरती करेंगे। आरती शुरू करने से पहले अगर आपको ये कथा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलिए श्रद्धा के साथ सावित्री माता की आरती करते हैं। बोलो सावित्री मैया की जय। सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग। सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग। जैसा सुहाग तुमने ब्रह्मणी को दीना, जैसा सुहाग तुमने ब्रह्मणी को दीना, ब्रह्मा साबर पा
यह पाय अम्बे गौरी ब्रह्मा साबर पाय सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग। जैसा सुहाग तुमने लक्ष्मी जी को दीना, जैसा सुहाग तुमने लक्ष्मी जी को दीना, विष्णु साबर पाय पाय अम्बे गौरी विष्णु साबर पाय सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग। हम सबको दीजो सुहाग। जैसा सुहाग अपने पार्वती को दीना, जैसा सुहाग तुमने पार्वती को दीना, शिव शंकर साबर पाय पाय अम्बे गौरी शिव शंकर साबर पाय सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग। हम सबको दीजो सुहाग। जैसा सुहाग तुमने सीता जी को दीना, जैसा सुहाग तुमने सीता जी को दीना, रामचंद्र साबर पाय पाय अम्बे गौरी रामचंद्र साबर पाय सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग। सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग। जैसा सुहाग तुमने रुक्मणी को दीना, जैसा सुहाग तुमने रुक्मणी को दीना, कृष्णा साबर पाय पाय अम्बे गौरी कृष्णा साबर पाय सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग। हम सबको दीजो सुहाग। सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग। हम सबको दीजो सुहाग। बोलो सावित्री मैया की जय।